डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ जो बच्चे क्लास 8, 7, 6 मतलब 6 to 8 क्लास में हैं और स्क्वायर या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में समझना चाहते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम क्यूब रूट निकाल पाएंगे, कैसे स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे या इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। स्क्वायर मतलब कि जब किसी एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई, जैसे 8 है, 8 को 2 बार 8 × 8 कर दिया जाए तो वो कहलाता है स्क्वायर ऑफ 8। इसी तरह से 2 का स्क्वायर 2 × 2 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 3 × 3। तो हमने कुछ स्क्वायर्स जो पहले डिजिट होती हैं 0 to 9 उनका स्क्वायर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इस तरह से कई स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। अगर एक चीज देखें इसमें तो सबसे पहली बात आती है कि जो इवन नंबर्स हैं यानी 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबर्स का जो स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो भी एक इवन नंबर है, या हम ये कह सकते हैं कि उनका स्क्वायर भी इवन नंबर ही है। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, सब इवन नंबर है। यानी किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, पहला तो ये। सेकंड, अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 9 का स्क्वायर 81। प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ नंबर और लिखे हुए हैं, जैसे 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये हमने क्यों लिखा, और इधर 3, 7, 8 भी लिखा जिसके नीचे हमने क्लास लगाया है। ऐसा इसलिए लिखा है, किसी भी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का, चाहे वो इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे 2 डिजिट नंबर हो, चाहे 5 डिजिट नंबर हो, चाहे 3 डिजिट नंबर हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो इन्हीं 6 नंबरों में से होगा। यानी 0 आ सकता है यूनिट डिजिट, या 1, 4, 5, 6, 9। कभी भी तुमको 3, 7, 8 नहीं मिलेगा स्क्वायर करने में। क्यों, हमने ये दिखाया, देखो कहीं 3, 7, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, नहीं आ रहा। इसलिए इसको जैसे बच्चे कर देते हैं कि एक अपना अंदाजा लगा देते हैं कभी कभी, तो उसमें 3, 7, 8 वाले में भी लगा दिया कि ये यूनिट डिजिट है, हो सकता है। ऐसा नहीं है, फिर वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3, 7, 8 तो यूनिट डिजिट में आना ही नहीं है, सिर्फ आना है तो इन्हीं में से, इन्हीं 6 नंबरों में से आना है। और जो ऑड नंबर है वो ऑड का ही स्क्वायर के यूज में आएंगे, और जो इवन है वो इवन के ही स्क्वायर के उसमें आएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज समझनी है। अब स्क्वायर रूट कैसे, ये तो स्क्वायर तो बड़ा इजी चीज है कि स्क्वायर निकालना, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है? स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड्स है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिससे, जैसे हमारे पास में अगर हम ये कहें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर निकालें, जैसे हमारे पास में 256 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो इसको हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करना सबको आता होगा। 2 से पहले, क्योंकि इवन नंबर है 2 से ही जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, देन 2 16 जा, देन 2 8 जा, देन 2 4 जा एंड देन 2 2 जा एंड देन 2 1 जा, 1 तक लाना है ये हमको। अब हमने ये देखा कि इसमें इतने सारे 2 आ गए इस 250, यानी कि हम लिख सकते हैं 256 इज इक्वल टू 2 × 2, ये सब मल्टीप्लाई करने हैं ऐसे, 2 × 2 × 2 × 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 3 6 8। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसके पेयर बना लेने हैं। ये पेयर बना लीजिए, ऐसे ऐसे पेयर बना लीजिए, और उन पेयर में से एक एक नंबर उतार लीजिए। मतलब 2 × 2 में से सिर्फ एक 2, इस पेयर में से एक 2, इस पेयर में से एक 2, इस पेयर में से एक 2। ये कितने हो गए, अब मल्टीप्लाई कर दें 16। यानी स्क्वायर रूट, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, 256 इज 16, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बड़ा इजी है, सिंपल है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम पेयर बना करके निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल इसका हम लेते हैं पेयर, इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन के कैसे निकालते हैं।
जैसे हमारे पास में है, मान लीजिए कोई एक नंबर है 225, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट और स्क्वायर अलग अलग चीज होती है। स्क्वायर का मतलब होता है कि हम उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें, है ना। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकाल लें उस तरह से निकालें, रूट निकालें उसका। तो ये चीज 225 लिखा यहां पे हमने, और इसको किससे डिवाइड हो सकता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से? ये 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 5 4 एंड 5 5 देन 5 से अगेन 5 9 देन 3 से, 3 3 देन 3 1। अब ये आप देख रहे हैं कि ये 1 आ गया और ये नंबर है। तो 225 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3। अब इसमें पेयर बनावे, 5 2 टाइम्स यहाँ पे, 3 2 टाइम्स है। इसमें से एक 5 ले और एक 3 ले, एक ही एक लेना है। तो ये हम क्या कहेंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ही एक एक उतारेंगे यहाँ पे ये साइन लगा के तब लिखेंगे। क्यों? क्योंकि तभी ये स्क्वायर रूट आया है। इसका मतलब अभी ये नंबर है, ये स्क्वायर रूट नहीं है। ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यह लिखे स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो एक नंबर जब उतारते हैं तो ये इस वाला साइन लगाते हैं। तो ये आ गया 15, यानी 15 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। अब अभी जो हमने बताया है इस तरह से, अब दूसरे मेथड से बताना है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो सबसे आसान होता है। आसान भी कह लें और साथ में बड़े नंबरों का, जैसे फैक्टराइजेशन, बड़े नंबर भी बहुत टाइम लगेगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर हमारे पास बड़े नंबर हैं, जैसे पहले हम छोटे नंबर को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए 225 का हमें डिवीजन मेथड से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कितनी डिजिट्स है। 3 डिजिट्स है। राइट से, फ्रॉम राइट तुम्हें पेयर बनाना है, राइट से पेयर बनाना है। तो राइट से पेयर बनाया, एक ये पेयर बना, राइट से 2 नंबर होगा पेयर। अब जो बाकी एक बचा उसे एक ही लिखे, ऐसे ही पेयर बना दें, ठीक है। अब यहां पर तुमको इस 2 को, मतलब 2 जो ये लिखा हुआ है, यहां पे कोई ऐसा नंबर लिखना है। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने 2, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर 4 लिखा, तो इसी नंबर को यहां पे लिखना है। तो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4 क्या हुआ? 16। फिर ये देखना है क्या 16 जो हमारे पास इस लाइन के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, जो पहला नंबर है, क्या उसके इक्वल या उससे कम है। चूंकि ये काफी ज्यादा हो रहा है 16, इसलिए 64 वाला नहीं लेंगे। हमेशा इस नंबर से कम ही उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो हम 2 से अगर करते हैं तो तब भी ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। यानी हम किससे करें? 1 से करें। तो 1 से करेंगे तो ये 1 आएगा। अब यहां इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 1 बचेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। फिर एक साथ फिर क्या करेंगे कि ये जो 1 है, इस 1 में इसको जोड़ देंगे, 1 में इसी 1 को ऐड कर देंगे, और यहां पे हम 2 लिख दिए, ये प्लस हो जाता है। ये जो 1 है इसी नंबर में प्लस हो गया। अब 25 जो बचा हुआ है, नेक्स्ट पेयर बचा हुआ है, पेयर में ही उतारेंगे, 25 लिख दिया यहां। अब इसके बाद में कोई नंबर यहां पे लिखे, जैसे मान लो कि हमने 2 है, यहां पे 3 लिखा, यहां पे ये 3 लिखा, तो यही नंबर यहां पे लिखना पड़ेगा। जैसे ये 3 लिखा तो यहां नंबर 3 लिखना पड़ेगा। इस 3 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारा? आया हमारा 69। क्या 69 125 के इक्वल या कम है? यस, कम तो है ही है। लेकिन क्या कोई और नंबर है जो 125 के काफी करीब है या उसके बराबर है? अगर हम चाहें तो 3 से ही, जरूरी नहीं कि 3 से मल्टीप्लाई करें, हम हो सकता है 4 से कर दें मल्टीप्लाई। तो 4 से जब चेक करेंगे तो ये आ रहा है तुम्हारा 24 × 4 यानी 96। अभी भी ये नंबर काफी कम है इससे। तो एक बार और चेक कर ले, ट्राई कर ले, 5 से भी ट्राई कर ले। तो 5 यहां लिखा और यहां भी 5 लिखा हमने, तो 5 5 अब ये अगर करोगे तो 125 आ रहा। ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बराबर या कम होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं, जस्ट लेस देन, मतलब उसके काफी करीब होना चाहिए।
अब इसको माइनस करो, ये कट गया। जब यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा तो ये जो बचा है, ये जो आया है 15, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 225। इस तरह ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसमें और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि कैसे इसको और भी किया जाए। एक एग्जाम्पल है जो थोड़े से बड़े नंबर हैं जिनको कि हम कोशिश करेंगे कि समझाने की। जैसे मान लीजिए 12544, 12544 इसको करना है। इसको करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे। राइट से बताया है, राइट से पेयर बनाना। ये एक बना, एक ये बना। अभी यहां पे छूट गया तो छोड़ दो। अगर 2 नंबर होते तो पेयर बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही नंबर बचा है तो पेयर बना। अब इसको, इस नंबर के लिए हम यहां किस नंबर को लिखेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 1 या 1 से कम हो, तो ऑब्वियसली 1 ही लिखेंगे। तो ये 1 आ गया हमारा, सब्ट्रैक्ट किया 0 आया हमारा। फिर अब इस 1 को हमने कहा था यहां पे उतार लेते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, यहां 2 लिख दिया और इस 25 को यहां पे उतार लिया। अब यहां पे किस नंबर को लिखें कि जिससे कि मतलब पॉइंट नहीं है, इस नंबर से मल्टीप्लाई जब करेंगे, जैसे 1 यहां लिखा 1 यहां लिखा, तो 1 इंटू 21, 1 को इस 21 से मल्टीप्लाई 21 आया। लेकिन अगर हम 2 लिखते, मान लीजिए यहां पे 2 लिखते तो कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। मल्टीप्लाई कर तो ज्यादा हो गया, यानी कि हमें 1 लिखना है और 1 से ही मल्टीप्लाई करना। तो ये तुम्हारा 4 आया है सब्ट्रैक्ट करके। अब क्या बचा हमारे पास, 44, 44 को भी उतार लेंगे और ये जो 1 लिखा है हमने यहाँ पे 1 हम ऐड करेंगे। एक बार फिर से इस 1 को, जो नंबर लिखा जाता है बाद में उसी को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये हमारा 444 या इससे कम आवे। अगर हम 1 से करते हैं मान लीजिए तो ये 221 आएगा, तो जो कि काफी कम है। 2 से यदि करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी ये माइनस हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया और 0। तो क्या आया स्क्वायर रूट, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 12,544, इसका स्क्वायर रूट।